पार्टी की जो प्रत्याशी है प्रीति धनगर जी, अभी हम उनके साथ कांग्रेस पार्टी के लिए वोट मांग रहे हैं। और गोंडा ब्लॉक में हम हर गांव में गए हैं और रास्ते इतने खराब हैं, सड़कें इतनी खराब हैं कि यही नहीं पता चलता कि सड़क में गड्ढा है कि गड्ढे में सड़क है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने नारा दिया था कि हम उत्तर प्रदेश को गड्ढा मुक्त बनाएंगे और इन्होंने सड़क के नाम पर लोगों को ठगा है। 2022 के चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां उफान पर हैं। सभी प्रत्याशी आम जनता के पास जाकर अपनी पार्टी की उपलब्धियां गिना रहे हैं। अगर बात कांग्रेस की कही जाए तो कांग्रेस की इगलास विधानसभा से प्रत्याशी प्रीति धनगर के द्वारा गांव व देहात क्षेत्रों का लगातार दौरा किया जा रहा है। अगर बात कांग्रेस प्रत्याशी से कहें तो उनके द्वारा आम जनता से मुलाकात की जा रही है। आखिर किस तरह की उनकी रणनीति है, 2022 के चुनावों को लेकर किन मुद्दों को वो जनता के बीच जाकर बात करनी है, उनसे जानते हैं। क्या नाम है आपका? किस तरह की तैयारियां हैं आपकी, क्या कहना चाहिए? हमारी तैयारी बहुत से चल रही है। हम गाँव हर क्षेत्र में जा रहे हैं, हर समाज हमें सपोर्ट कर रही है। सब समाज का मुझे वोट मिल रहा है। बहन भाई मेरे सभी मेरे साथ है। तो मेरी आवाज़ बैठ चुकी है। मैं थोड़ा समाज में बहुत जगह अपना जाकर प्रचार कर रही हूँ और बहन प्रियंका दीदी के हाथ मजबूत कर रही हूँ। सब समाज में जाकर मेरा घर जाकर मिलना बैठना हो रहा है और प्रियंका दीदी के हाथ मजबूत करके मैं कांग्रेस पार्टी को जिताकर उनको थमाऊंगी। देखिए, अगर युवाओं की बात कही जाए तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा युवा हैं। युवाओं में जो प्रियंका गांधी के द्वारा जो मैनिफेस्टो जो जारी किया गया है उसमें युवाओं को सबसे आगे की सीढ़ी में रखा गया है। महिलाओं और युवाओं को रोजगार देने की बात वहाँ कही जा रही है। आइए रोजगार के बारे में जान लेते हैं। जी हाँ, हमारी जो बीजेपी सरकार बनी थी उसमें वादा किया था कि नौजवानों को नौकरी देंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अगर हमारी सरकार बनती है, कांग्रेस पार्टी हमारी सरकार आती है तो हम नौजवान भाइयों के लिए नौकरी देंगे। और अपनी जो बहन है, जो हमारा प्रियंका दीदी का नारा है लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, इसी बात को लेकर मैं इसी नारे को लेकर अपनी घर बहनों को अलग जगा रही हूँ कि तुम जागो, कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करो, वोट करो। प्रियंका दीदी हमारे साथ है और हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं। जैसे महिलाओं की अगर बात कही जाए, 2022 का चुनाव है, महिलाओं को आगे लाने का काम प्रियंका गांधी के द्वारा किया जा रहा है, उससे आप कितना संतुष्ट हैं? जी, मैं उन्हें बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही हूँ। प्रियंका दीदी बहुत अच्छी है कि वो महिलाओं के बारे में सोच रही हैं। योगी मोदी ने ओनली बोला था लड़की पढ़ाओ, लेकिन उन्हें ऐसा कुछ भी नहीं किया। और हमारी दीदी का बताया गया है कि अगर लड़कियां बढ़ती है आगे तो अगर वो 10-12 पास होती है उसके बाद में एक स्कूटी देंगी और एक सेल फोन देंगी। उससे उन लड़कियों की सुरक्षित अपने स्थान पर कहीं भी जाएं वो सुरक्षित रहेंगी। जैसे महिलाओं की बात कही जाए तो आपको किस तरीके का सपोर्ट जो है महिलाओं को मिल रहा है? जी, महिलाएं हमारे साथ बिल्कुल पूरे तरीके से कांधे मिला के चलती हैं। जिस गांव में, जिस क्षेत्र में जाती हूँ, सबसे ज़्यादा मुझे महिलाएं और लड़कियों की भीड़ दिखाई देती है। वो मुझे अच्छे से सपोर्ट कर रही हैं। जैसे अगर बात महिलाओं और युवाओं की कही जाए तो प्रियंका गांधी के द्वारा कहा गया था, मैनिफेस्टो में जारी किया गया है, जिस तरीके से महिला और युवाओं को आगे लाया जाएगा। कहीं ना कहीं 2022 के चुनावों में अगर प्रियंका गांधी का कहीं कोई सरकार बनती है तो महिला और युवाओं को आगे लाने का काम किया जाएगा। यहाँ कुछ और लोग भी हम उनसे जानेंगे आखिर किस तरीके का समर्थन मिल रहा है, क्या कहना चाहिए? बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है। पूरी 77 विधानसभा इजलास में युवाओं का जो साथ मिल रहा है, एक आंधी सी उमड़ कर आ गई है। इससे महसूस हो रहा है कि 100% उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आएगी और इजलास विधानसभा से प्रीति धनगर जी विधायक बनेगी और वो जरूर विधानसभा पहुंचेंगे। जिंदाबाद। किस तरह की तैयारियां हैं और क्या कहना चाहिए? पूरी तैयारी है। हम तो करीब 1.5 साल की तैयारी कर रहे हैं। घर कोई गांव में ऐसा नहीं है जिस गांव में हम 10-15 बार नहीं गए और कोई परिवार ऐसा नहीं छोड़ा जिनके यहाँ हम घर नहीं गए। पूरी तरह से पूरी तैयारी है। 110% चुनाव जीतेंगे। हर जात, खासकर ब्राह्मण जाति का हमारी तरफ बहुत तेजी से, मुस्लिम और चौधरी समाज, पूरी बिरादरी, सातों बिरादरी हमारी तरफ मुड़ गई है। पूरी तरह से 100% चुनाव जीतेंगे। विकास की अगर बात कही जाए तो 2022 के चुनावों में विकास सबसे बड़ा मुद्दा है। वजह है 2022 के चुनावों में जो मौजूदा विधायक है उनका लगातार विरोध हो रहा है। उसकी वजह यह है कि देहात क्षेत्रों में ना सड़क बनी है और तमाम तरह की जलभराव की समस्या से आम जनता जूझ रही है। किस तरीके का आपको, जैसे आप देहात क्षेत्र में जा रहे हैं, किस तरह की व्यवस्था है वहाँ पर, क्या कहना चाहिए? व्यवस्था पूरी तरह बिगड़ गई है। सरकार में महंगाई, बेरोजगारी, किसी भी युवक को रोजगार नहीं मिल रहा है। पूरी
तरह से व्यवस्था चरमरा गई है देश की। इस बार निश्चित रूप से हमारी विधानसभा में तो एक तरफा प्रीति धनगर ही जीतेगी। आपका क्या मत है, क्या कहना चाहिए? जी, मैं बताना चाहूँगा कि हमारी कांग्रेस पार्टी की जो प्रत्याशी है प्रीति धनगर जी, अभी हम उनके साथ कांग्रेस पार्टी के लिए वोट मांग रहे हैं। और गोंडा ब्लॉक में हम हर गांव में गए हैं और रास्ते इतने खराब हैं, सड़कें इतनी खराब हैं कि यही नहीं पता चलता कि सड़क में गड्ढा है कि गड्ढे में सड़क है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने नारा दिया था कि हम उत्तर प्रदेश को गड्ढा मुक्त बनाएंगे, और इन्होंने सड़क के नाम पर लोगों को ठगा है। आज महंगाई इतनी चरम सीमा पर है कि आज भारत की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता, इगलास विधानसभा की जनता खुद को अब ठगा हुआ महसूस कर रही है। विधानसभा चुनाव में सड़क पानी बहुत बड़ा मुद्दा है, आपका क्या मत है? मेरा नाम अरविंद कुमार धनगर है। इगलास विधानसभा में एक आंधी चल रही है प्रियंका गांधी के नाम पर। आज महिलाओं को कांग्रेस पार्टी ने 40% जो टिकट में वो किया है। भाजपा वाले कहते थे 70 वर्षों से विकास ही नहीं हुआ था। 70 वर्षों से भाजपा वाले जो बिल्कुल झूठ बोलते हैं। इन लोगों ने 7 साल में इतनी हालात खराब कर दिए। बहुत मुश्किल से देश आज़ादी के बाद कांग्रेस ने जो पटल पलाया था उन्होंने विनाश कर दिया 7 साल में। देश की अर्थव्यवस्था खराब करके रख दी है। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी, और देश का जो मुद्दा है सबसे बड़ा बेरोजगारी है, विकास है। इन मुद्दों को लेकर प्रियंका गांधी के सपनों को साकार करने प्रीति धनगर इगलास विधानसभा से आगे निकल गई हैं। अब आम जनता का कितना सहयोग मिलता है ये देखना भी बाकी है। मैं खालिक अंसारी,